लिसनर्स वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग डेली जो है क्लास 10 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो जाए, और उसके बाद भी जारी रहेगा नेक्स्ट सेशन के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आज का हम लोग का क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट का ही है। सेट 1 का जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन रहता है वहाँ से ये क्वेश्चन को लिया गया है। और क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट फ्लाइट बुक से। चैप्टर इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग ज़रूर इस चैप्टर को थॉरोली रिवाइज कर लीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले, ओके। तो क्लास 10 इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। टेक्स्ट बुक नेम इज फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर नेम इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एंड आवर क्वेश्चन इज हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ। किस प्रकार से मंडेला जी का हंगर फॉर फ्रीडम, ठीक है, यानी आज़ादी की भूख ने उनके जीवन को बदल दिया। किस प्रकार मंडेला जी की आज़ादी की भूख ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब इसके आंसर पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो? आंसर, मंडेला सेड दैट ही वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर फॉर फ्रीडम। मंडेला जी बोलते हैं कि वो पैदाइशी हंगर फॉर फ्रीडम बोल के पैदा नहीं हुए कि मैंने आज़ादी की भूख के साथ। एक्चुअली क्या था, इन हिज चाइल्डहुड ही हैड नो लैक ऑफ फ्रीडम। बचपन में उन्हें फ्रीडम की कोई कमी महसूस नहीं हुई। बट एज सुन एज ही ग्रीव, लेकिन जैसे वे बड़े होते गए, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, इस चीज़ को समझा, क्या, दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। इल्यूशन माने होता है भ्रम, ठीक है, छलावा, धोखा, कि उनका जो बॉयहुड फ्रीडम है वो एकमात्र भ्रम है, वास्तव में वो आज़ाद नहीं है। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ, वो जब युवा हुए तो उन्हें यह महसूस हुआ। इससे पहले तो वो बॉयहुड अवस्था में थे, लड़कपन में थे, लेकिन जैसे वो युवा हुए वो क्या देखते हैं, दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड, कि सिर्फ उनकी ही आज़ादी को बाधित नहीं किया गया है, जकड़ा नहीं किया है, बल्कि बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि जितने भी ब्लैक्स हैं, जितने भी अश्वेत हैं अफ्रीका के, ठीक है, उन सारे की आज़ादी एक तरह से बोलो तो छीन ली गई है। आप लोगों ने सुना होगा अपार्थाइड पॉलिसी के बारे में, चैप्टर जब पढ़े होंगे, तो इन ब्लैक लोगों से जो है काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, एकदम मतलब जानवरों से भी बदतर, ठीक है। उन लोगों के लिए अलग बसेस, अलग बूथ वगैरह, अलग क्षेत्र वगैरह, कुछ उसी प्रकार जैसे हमारे भारतीय समाज में पहले छुआछूत की समस्या थी, उसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो वही वो कब इस चीज़ को महसूस किए, जब वो युवा अवस्था में आए, तो उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ वो ही गुलाम नहीं है, ठीक है, बल्कि उनके जैसे जो असंख्य उनके भाई बहन सगे संबंधी वगैरह हैं, वे सब भी गुलाम हैं। हिज हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल। और एक प्रकार से बोला जाए तो जो आज़ादी के प्रति उनकी भूख थी, वो उनके देश, उनके लोगों, उनके देश के लोगों के आज़ादी की भूख बन गई। उनकी भूख उनके लोगों की भूख बन गई, ठीक है। अपने इससे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग ये आज का जो है आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जो कि आप लोगों का 5 मार्क्स होता है। इससे पहले हम लोग 3 मार्क्स का कर रहे थे, ठीक है। तो उसी दौरान हमने एक सेट में देखा था कि आप लोगों ने, हमने चर्चा की थी मंडेला जी के ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में, ठीक है, मतलब 2 कर्तव्य के बारे में। एक था उनका घर हो गया, परिवार, वाइफ, बच्चे, माता पिता वगैरह की जिम्मेदारी, और दूसरा देश, समाज, लोग, राष्ट्र, इसकी जिम्मेवारी। तो उसी तरह से यहाँ वही चीज़ बोल रहा है, हिज हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम, यानी उनकी आज़ादी, ठीक है, उनकी खुद की आज़ादी अब क्या बन गई, उनके लोगों की आज़ादी बन गई उनका मकसद, ठीक है। यानी अपने, अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता की जिम्मेवारी से ज़्यादा अब क्या जिम्मेवारी हो गई, उसके लोगों की जिम्मेदारी, उसके समाज की जिम्मेदारी, उनके राष्ट्र की जिम्मेवारी, ठीक है।
आगे फिर क्या बोलते हो, दस ही ज्वाइंट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इस प्रकार से जब ये उनकी भूख उनके लोगों की भूख बन के वो अब खुद को आज़ाद कराने के बजाय अपने लोगों को आज़ाद जब कराने की सोचने लगे, तभी उन्होंने ज्वाइन किया ANC। ठीक है, शॉर्ट में कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये ज्वाइन किया एंड इट चेंज्ड हिम फ्रॉम ए फ्राइटेंड यंग मैन। और इसने ही इसके बाद से ही इनमें बदलाव आया, जो कि पहले एक फ्राइटेंड यंग मैन थे, मतलब फ्राइटेंड माने डरा हुआ होना, ठीक है, जो पहले डरे हुए थे, दुबके हुए रहते थे, हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, वो कैसे बन गए, इनटू ए बोल्ड मैन। ठीक है वो एकदम सशक्त युवा के रूप में उभर कर सामने आए। मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू ए लीडर। और इस प्रकार से उनकी जो भूख थी, आज़ादी की जो भूख थी, ठीक है, वो जो खुद को अपने लोगों को आज़ाद कराना चाहते थे, इस भूख ने क्या किया, उनको उनमें एक लीडर को जन्म दिया। वो एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आए, हु फॉट अगेंस्ट अपार्थीड। ठीक है, ये वही चीज़ मैंने अभी चर्चा की थी, अपार्थीड यानी रंगभेद नीति। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका में थी बहुत काफ़ी समय से, काले गोरे टाइप का दो लोग वहाँ थे और दोनों में काफ़ी भेदभाव किया जाता था। गोरे लोग जो थे वो काले लोग को बहुत भेदभाव करते थे। ठीक है, तो वही हुआ अपार्थीड पॉलिसी। तो हु फाउट अगेंस्ट अपार्थीड, उन्होंने इस पॉलिसी के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। एंड यूनाइटेड ए डिवाइडेड नेशन, और एक राष्ट्र, ठीक है, जो कि आपका दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, कौन सा भाग, एक हो गया आपका ब्लैक पीपुल का और दूसरा भाग हो गया आप लोगों का वाइट पीपुल का, गोरे लोगों का। ठीक है, तो इन दोनों मतलब इन दोनों को उन्होंने मिला दिया। जब आपका साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, उनकी पार्टी विजय हुई, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो जब शपथ ग्रहण समारोह वगैरह हो रहा था तो देखिएगा दोनों ने अपना अपना नेशनल एंथम राष्ट्रगान गाया था। ठीक है, मतलब क्या, दोनों राष्ट्र एक हो गए। ठीक है, उन्हें उनका मतलब मीनिंग या बोल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उनकी धुन पर वो गुनगुना रहे हैं। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने बताया था। तो इस तरह से एक ही राष्ट्र जो दो भागों में बटा हुआ था उसको मिलाने का भी काम किया। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या पूछ रहा था, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ, जिन्होंने उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए साउथ अफ्रीकन नेशन के। ठीक है, सो लर्नर्स, ये था इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का। फ्यूचर में हम लोग इसी तरह से और दूसरे सेट्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे। और मॉडल क्वेश्चन सेट के पैराग्राफ्स यदि आपसे मिस हो गए होंगे तो उन्हें भी ज़रूर आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंस डे, आइडियल ऑफ योर लाइफ, माय बेस्ट फ्रेंड एंड आइडियल टीचर वगैरह। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।